अखिलेश जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जप करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल 24 घंटे नाम कीर्तन से उसी फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी 24 घंटे किस विधि से जप करें कि उसी फल की प्राप्ति हो? कृपया विधि और निषेध का वर्णन करें। अगर एक दिन के लिए आप ऐसा नियम ले लें कि प्रातःकालीन 4 से लेकर प्रातःकालीन 4 अगले दिन तक बिना कुछ खाए हुए वो 10,000 वर्ष तपस्या करे, तुम 24 घंटे कर लो नाम जप या नाम कीर्तन, तो जो 10,000 वर्ष का वो फल 24 घंटे। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है, पर कलयुग में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सतयुग आदि में मन बड़ा वो मतलब इतना मन को साधे हुए लोग थे कि कहीं भी मन से भी कोई पाप ना हो जाए। अपना तो अगर मन छोड़ दो तो पाप ही करता रहता है, और मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था। ये तो कलयुग की कृपा कहो कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, नहीं और युगों में मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। बड़ा सावधानी का प्रसंग है। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी जमदग्नि जी की संध्या का जल लेने के लिए गंगा जी के समीप गई। वहां देखा एक गंधर्व अप्सरा के साथ विलास कर रहा था। बस देखती रह गई। इतने में विलंब हो गया तो देखा संध्या का समय तो निकल गया, अब क्या करें। गई और सर झुका करके जल अर्पित किया। महर्षि जमदग्नि जी ने कहा विलंब का कारण, उन्होंने स्पष्ट कहा, मिथ्या भाषण नहीं किया। उन्होंने कहा गंधर्व अप्सरा के साथ केली कर रहा था, उसको देखने में हमारी रुचि हुई, इसलिए अपराध। एक पतिव्रता होकर दूसरे पुरुष के विलास को देखकर तुम्हारे मन में रुचि उत्पन्न हुई, इसलिए तुम दंडनीय हो, अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। अपने पुत्रों से कहा उठो और इसका गला काट दो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मां का गला काट दे। थोड़ी देर में देखा परम ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप भगवान परशुराम जी फरसा लिए उपस्थित हुए, हर समय अस्त्र रखते थे। प्रणाम किया, उनका बेटा अपनी मां का गला काट दो। प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। अपने भाइयों का गला काट दो, प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उनका मेरी माँ और भाई पुनः जीवित हो जाए, उनको ये स्मृति भी न रहे कि मैंने वध किया। सोचो, केवल गंधर्व और अप्सरा की केली को देखने का दंड दिया कि गला कटवा दिया। आज यहाँ क्या हालत है। भारत है ये धर्म भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। तो कलयुग में मन को समाहित करना बड़ा कठिन है। 24 घंटे मन को एक मंत्र में लगाना, एक नाम में लगाना। हम तो कहते प्रयास करके देखो, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे न सही 10 घंटे तो लगेगा, आप लगा के देखो। प्रातःकालीन 4 बजे से अनुष्ठान लो। एक दिन भोजन नहीं पाएगा, जल नहीं पिएगा तो कोई मरेगा नहीं। 24 घंटे आज प्रातःकालीन 4 बजे से कल प्रातःकालीन 4 बजे तक मंत्रानुष्ठान। लघु शंका कराए, आचमन किया, पवित्र होकर फिर बैठ गए और जब करके देखो, आतंक मचा देगा। मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। एक क्षण में नजारे कहां से कहां ले जाता है। कलयुग में ये सुविधा तो है, लेकिन है बहुत कठिन। मन बड़ा पवित्र है, इसलिए भगवान में नहीं लगता। पूरा जीवन हो गया यार संभालते हुए, फिर भी जरा सा चूक करो तो भगवान का विस्मरण कर बैठता है। संसार के किसी भी दृश्य में राजी हो जाता है। बड़ा बड़ा विचित्र है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। वो हम सब लोग देख रहे हैं, अपने लोग देख रहे हैं। आप उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।